ऋग्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकारों में माधव नाम के 4 भाष्यकार ज्ञात हुए हैं। इनमें एक तो सामवेद संहिता के भाष्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, शेष 3 ऋग्वेद भाष्यकार के रूप में, परंतु इन तीनों की ठीक ठीक पहचान नहीं हो पाती। एक माधव तो आचार्य सायण ही हैं। आचार्य सायण ने अपने बड़े भाई की प्रेरणा एवं सहयोग से तैयार किए रघुभाष्य को माधवीय भाष्य की संज्ञा प्रदान की है। भाष्यकारों के बारे में समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 124 की ओर। इसके ऋषि हैं कक्षीवान, देवता हैं ऊषा और छंद है त्रिष्टुप। नमस्कार सभी को। आपने अभी तक यदि पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि वेदों का ज्ञान हमारे लिए जरूरी है, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी मत भूलिए, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं और अगर कहीं कोई सुधार की आवश्यकता हो तो मैं सुधार भी अवश्य कर पाऊँ। चलते हैं सूक्त 124 की ओर। अग्नि के प्रदीप्त होने पर देवी उषा अंधकार का नाश करती हैं और सूर्यदेव के समान अति तेजस्विता को धारण करती हैं। ये सूर्यदेव हमें उपयोगी धन तथा मनुष्य और मनुष्यतर प्राणियों को जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करें। अर्थात देवी उषा के आने के बाद हम मनुष्यों, गौ, अश्वादि आदि पशुओं के लिए आने जाने के रास्ते खुल जाएं। ये देवी उषा अनुशासनात्मक नियमों का पालन करने वाली, मनुष्य की आयु को लगातार कम करने वाली हैं। निरंतर आने वाली विगत उषाओं के अंत में तथा भविष्य में आने वाली उषाओं में ये सर्वप्रथम प्रकाशित होती हैं। मनुष्य की आयु को लगातार कम करने वाली से मतलब है कि हर दिन नया दिन जो आता चला जाता है, आज की उषा वेला आई, कल फिर उषा वेला आएगी, एक एक दिन हमारी जिंदगी से कम होता चला जाता है, यानी कि हमारी उम्र कम होती चली जाती है। स्वर्गलोक की कन्या रूपी ये देवी उषा प्रकाश रूप वस्त्र धारण करने वाली, श्रेष्ठ मन वाली तथा प्रतिदिन पूर्व दिशा से आती हुई दिखाई देती हैं। जिस प्रकार विदुषी नारी सत्य मार्ग से जाती है, उसी प्रकार दिशाओं में अवरोध न पहुंचाती हुई ये देवी उषा जाती हैं। देवी उषा को बहुत ही सुंदर वर्णन कर रखा है यहाँ पर और बिल्कुल सरल शब्दों में है, इसलिए इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। और उषा काल का महत्व हमें समझना चाहिए, अमृत वेला का महत्व हमें समझना चाहिए, क्योंकि यदि हम जल्दी उठेंगे तो हमारी बहुत से काम आसानी से संभव हो जाएंगे। शुद्ध पवित्र वक्षस्थल के समान देवी उषा समीप से ही दिखाई देती हैं। नई वस्तुओं का निर्माण करने वाले के समान ही देवी उषा ने अपने किरण रूपी अवयवों को प्रकट किया है। जिस प्रकार गृहस्थ महिलाएं सोए हुए परिवारजनों को जगाती हैं, वैसे ही भविष्य में आने वाली उषाओं में सर्वप्रथम ये देवी उषा दोबारा जगाने के लिए आ गई हैं। विस्तृत अंतरिक्ष लोक के पूर्व दिशा भाग में रश्मियों को उत्पन्न करने वाली देवी उषा ने प्रकाश रूपी ध्वजा को फहराया है। द्युलोक भूलोक रूपी माता पिता के पास रहकर दोनों लोकों को प्रकाश से परिपूर्ण करती हुई ये देवी उषा विशिष्ट तेजस्वी प्रकाश से अंतरिक्ष को परिपूर्ण करती हैं। विस्तृत होने वाली ये देवी उषा सुख व आनंद के लिए जिस प्रकार विरोधी का त्याग नहीं करती, उसी प्रकार आत्मीय जनों को अपने प्रकाश से वंचित नहीं करती। अर्थात अपने पराये का भेद किए बिना अपने प्रकाश से सभी को लाभ देती हैं। सभी को बराबर प्रकाश मिलता है, ऐसा नहीं कि किसी को कम किसी को ज़्यादा। प्रकाश रूपी निर्दोष शरीर से प्रकाशित होने वाली देवी उषा जिस प्रकार छोटे से दूर नहीं होती, उसी प्रकार बड़े का त्याग नहीं करती, अपितु छोटे बड़े का भेद किए बिना दोनों को प्रकाशित करती हैं। भातृहीन बहन जिस प्रकार निराशित होने पर वापस अपने माता पिता के पास चली जाती है, उसी प्रकार कोई विधवा धन में हिस्सा पाने के लिए न्यायालय में जाती है। उसी प्रकार उत्तम वस्त्रों को धारण करके सूर्य रूप पति से मिलने की इच्छुक ये देवी उषा मुस्कुराती हुई अपने किरण रूपी सौंदर्य को प्रकट करती हैं।
दिन रूपी भाई के होते ही यह माता पिता के पास चली जाती है, कभी अपने भाई के साथ नहीं रहती। जिस प्रकार छोटी बहन अपनी ज्येष्ठ बहन के लिए स्थान रिक्त कर देती है, वैसे ही रात्रि रूपी छोटी बहन अपनी ज्येष्ठ बहन देवी उषा के लिए मानो अपने स्थान से हट जाती है। मतलब रात हटेगी तभी उषा आएगी और उषा काल होगा, सुबह होगा। सूर्य देव की रश्मियों से अंधकार को हटाती हुई ये देवी उषा उत्सव में जाने वाली स्त्रियों की तरह अच्छी प्रकार चलने वाली किरण समूहों के समान अपने स्वरूप को प्रकट करती हैं। जो उषा रूपी बहनें पहले चली गई हैं, उन दिनों के बीच में अंतिम देवी उषा के पीछे एक एक नवीन देवी उषा क्रम से जाती हैं। वे उषाएं पूर्व की तरह नवीन दिन अर्थात नई उपाय भी हमारे लिए निश्चय ही प्रचुर धनयुक्त श्रेष्ठ दिवस को प्रकाशित करती रहें। हे धनवती उषे, आप दाताओं को जगाएं, न जागने वाले लोभी व्यापारी सोते रहें। हे धनवती उषे, धनवानों के निमित्त धन देने के साथ यज्ञ भावना की प्रेरणा भी प्रदान करें। हे सुभाषिनी उषे, संपूर्ण प्राणियों की आयु कम करने वाली आप स्तोताओं के निमित्त अपार वैभव से युक्त होकर प्रकाशमान हों। तरुण स्त्री के समान ये देवी उषा पूर्व दिशा से प्रकाशित हो रही हैं। इन्होंने किरणों रूपी लाल वर्ण के अश्वों को अपने रथ में जोता हुआ है। ये देवी उषा निश्चित ही विशेष रूप से प्रकाशित होती हैं। उसके प्रकाश रूपी ध्वजा रोहण के साथ ही घर घर में यज्ञाग्नि प्रज्वलित होती है। देवी उषा के प्रकाशित होते ही पक्षीगण अपना घोंसला त्याग देते हैं। मनुष्य भी अन्न की कामना के लिए प्रेरित होते हैं। यानी कि उषा काल होता है तो सब अपने अपने ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हे देवी उषे, आप गृहस्थ जीवन में रहकर यज्ञ और दान दाता मनुष्य के लिए प्रचुर धन संपदा प्रदान करें। हे स्तुति योग्य उषाओं, हमारे इस स्तवन से आपकी प्रार्थना संपन्न हो रही है। सभी उषाएं प्रगति की कामना से हम सभी प्रजाजनों को समृद्ध करें। हे देवत्व संपन्न उषाओं, आपके संरक्षण साधनों से हम सैकड़ों और हजारों प्रकार के धन धान्य से संपन्न सामर्थ्य शक्ति अर्जित करें। ये हुआ सूक्त 124। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 125 के साथ। नमस्कार सभी को। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो।